फिर उसको ध्यान आया कि मुझे भगवान ने कहा था कि जब तुझ पर कोई मतलब परेशानी हो तो ब्रज में आ जाना। ब्रज में आना, ठीक। तो वो अपने घोड़े पे चढ़ करके ब्रज में आया। ब्रज का दर्शन ही ठाकुर जी का दर्शन है, क्योंकि ब्रज में अभी भी जो भगवान के समय की चीज है वो आज भी है। और वो सुंदर चीज जितनी है उतनी ही मतलब यह भगवान के मिलने में बाधक है। जैसे कंचन और कामनी दोनों चीज सुंदर है और बहुमूल्य भी है, लेकिन इनको त्यागना पड़ेगा। भगवान इन दो चीजों को तो त्यागना पड़ेगा, तभी भगवान की कृपा हो। ये बात बिल्कुल सही है बाबा। जैसे आपने बताई कि नाम बहुत जरूरी है, किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी स्थिति में हो, किसी भी योग में हो, किसी भी तब में हो, आपको नाम की आदत तो बनानी पड़ेगी। लेकिन हमारे कई दर्शकों का तो ऐसा भी प्रश्न आता है कि हम ब्रजवास कैसे पाएं। अब नाम के बाद वो कहते हैं हमको तो ब्रजवास पाना है, वो ब्रजवास कैसे पाएं, क्योंकि ब्रज में बड़ा आनंद है। देखो, ब्रज में आनंद नहीं है, ब्रज में भक्ति का वाइब्रेशन है। यहाँ ब्रज के अंदर एक तो ब्रज भगवान की का घर है, जैसे कि भगवान ने प्रयागराज को बताया। जब प्रयागराज को वहाँ का तीर्थों का राजा बना दिया गया, तो नारद जी का काम है कि खटपट कराने का। तो एक नाम नारद जी का कलह प्रिया भी है। तो नारद जी ने जाकर के प्रयागराज जी से कहा कि तुमको तीर्थ का राजा तो बना दिया, लेकिन ब्रज का तो कोई तीर्थ तुम्हारे यहाँ कोई भेंट लेकर के या तुमसे मतलब तुम्हारा सम्मान करने आया नहीं, और कोई ब्रज का गया भी नहीं था। अब प्रयागराज तो इस बात में बड़ा वो परेशान। तो ब्रह्मा जी से वो बोला कि पिताजी, आपने मुझे तीर्थों का राजा तो बना दिया, लेकिन कोई ब्रज का कोई तीर्थ नहीं आया, मैं किस बात का राजा हूँ? राजा के पास तो, राजा के अंदर में तो सभी होते हैं। हाँ, ब्रज क्यों नहीं आया? हाँ, तो ब्रह्मा जी बोले कि एक बार ब्रज के बारे में मैंने भी ऐसा सोचा था, तो मेरा तो मैं तो चक्कर में पड़ गया। तो मैं भी चक्कर में पड़ गया भाई ब्रज के। तो ब्रह्मा जी बोले कि मैं ब्रज के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आपको भगवान से मिला सकता हूँ, पूछ लेना उनसे। तो ब्रह्मा जी के साथ में प्रयागराज चले गए भगवान के पास में। तो बन के तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये प्रयागराज बड़ा परेशान है, कुछ इसकी समस्या है, आप उसको हल कर दो। बोले भाई प्रयागराज बोलो क्या है? भगवान बोले बन के महाराज आपने मुझे तीर्थों का राजा बनाया। बन के बनाया क्या? तीर्थों के राजा हैं आप। बन के जब मैं तीर्थों का राजा होता तो राजा के अधिकार में तो सभी क्षेत्र आते, तो ये ब्रज का तीर्थ तो मेरे पास एक भी नहीं आया। तो भगवान ने उनसे कहा भैया मैंने तुझे तीर्थों का राजा बनाया, अपने घर का राजा तो नहीं बनाया, मेरे घर को तो बख्श दे। अरे वाह, जय हो, बहुत सुंदर। और बन के एक काम करना कि जब तेरे पर कोई आफत आए तो ब्रज में आ जाना, तो हम शरण देंगे। तू ब्रज में आ जाना, तेरी कोई समस्या हो या तुझ पर कोई आफत हो तो तू ब्रज में आ जाना। तो इस समय जो आप इतना सुंदर प्रसंग सुन रहे हैं कि ब्रज में सारे तीर्थ क्यों हैं, ये उसी का प्रसंग चल रहा है। तो जब अब प्रयागराज में क्या जाते हैं लोग, अपने मतलब पाप छोड़ने जाते हैं। को किसी का कोई अपराध हो गया, चलो त्रिवेणी स्नान कर्या में, तो वहाँ छोड़ देते हैं। अब प्रयागराज के यहाँ जब पाप छूटते छूटते प्रयागराज कुरूप हो गया पाप से आदमी पे भी पाप बन जाता है, तो उसका चेहरा मतलब अलग ही उसका भार होता है। हाँ, उसका घोड़ा भी काला किसिट हो गया। अब उसको कोई देखना भी पसंद नहीं करे। प्रयागराज बड़ा परेशान कि मैं यहाँ का मतलब ये है कि राजा हूँ, और फिर ये लोग मतलब ये है कि मेरे से नफरत कर रहे हैं, क्या करूँ? फिर उसको ध्यान आया कि मुझे भगवान ने कहा था कि जब तुझ पर कोई मतलब परेशानी हो तो ब्रज में आ जाना। ब्रज में आना, ठीक। तो वो अपने घोड़े पे चढ़ करके ब्रज में आया। उस समय कोई
प्रयागराज का मतलब ये माघ मास का वो चल रहा था, तो माघ मास में लोग स्नान करने प्रयागराज जाते हैं। कुछ यात्री बाहर से आए थे और ब्रिज से होकर के गुजर रहे थे। तो ब्रिज से होकर के गुजर रहे थे, तो ये जो तुम्हारा ऊंचा गांव है, यहाँ पर वो रुके और रुक करके अपना मतलब ये है कि पड़ाव डाल के कुछ रेस्ट करने लगे। तो वो अपना मतलब प्रसाद वगैरह बना रहे थे वहीं। तो इतने में ही उन्होंने देखा एक काली सूरत का आदमी और काले घोड़े पर चढ़ के आ रहा है, और प्रसाद बनाने वाले बना रहे और यात्री बैठे वो देख रहे थे। तो क्या हुआ कि जो वो घोड़ा था, घोड़े पे से वो काला पुरुष उतरा और इस ब्रिज में लोट मारने लगा, और वो घोड़ा भी ब्रिज की या में मिट्टी में लोट मारने लगा। लोट मारते 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 और वो जो पुरुष था वो तो खूबसूरत हो गया, सुंदर बन गया, और घोड़ा बिल्कुल मतलब यह सफेद हो गया। उन्होंने कहा ये क्या चमत्कार है, ये अभी तो ऐसा था कि हमें देखने से डर लग रहा था और अब ये इतना सुंदर हो गए, बन के इससे पूछना चाहिए। वो भी मतलब प्रयागराज स्नान करने जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि भैया अभी तो हमने तुमको ऐसा देखा था कि हमको भी डर लग रहा था तुमसे, और अब तुम ऐसे हो गए, ये क्या बात है, बन के तुम हो कौन? उन्होंने कहा मैं प्रयागराज हूँ। प्रयागराज बन के हाँ। फिर प्रयागराज ने अपनी कहानी बताई कि मेरे यहाँ पाप जाते रहो, पाप छोड़ देते। तो मैंने भगवान से कहा तो मैं अपना पाप मुक्त होने के लिए ब्रज में आया, और मैं अब पाप मुक्त हो गया हूँ, देख लो मेरा, समझे। तो वो बोले कि भैया ऐसा है कि जब प्रयागराज खुद यहाँ मुक्त होने जा रहा है, तो अब हम प्रयागराज स्नान करने नहीं चल रहे, हम तो यहाँ ही एक कूप में स्नान करते हैं। तो यहाँ त्रिवेणी कूप है, ऊंचे गांव में जब वो कूप पे गए तो उन्होंने देखा कि 3 उबाल हो रहे हैं उसमें, कूप में 3 धाराओं का उबाल हो रहा है। अच्छा, गंगा, यमुना और सरस्वती। और ये बन के संगम तो इसको ये संगम कूप तो ये रहा। उन्होंने वहाँ स्नान किया और वहीं से लौट गए। तो ब्रिज की मैं आपको बताऊं कि त्रिवेणी कूप बरसाना से 2.5-3 किलोमीटर दूरी पे ऊंचे गांव में है, और उसी की लीला चल रही है। तो उसके बाद प्रभु, उसके बाद तो ये मतलब ब्रिज जो है, ब्रिज का वास न मिले, ब्रिज का चिंतन भी बन जाए तो ब्रिज का वास ही है। क्योंकि ब्रिज में अभी भी जो भगवान के समय की चीज है वो आज भी है। जो रज है, सबसे पहले तो ये रज है जिसके बारे में ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने लिखा है कि को कब वर्णन कर सके ब्रिज की रज को मूल, जाके कण कण में बसी जुगल चरण की। जो यहाँ की जो रज है वो राधा कृष्ण के चरणों से स्पर्श हुई है। तो ब्रह्मा जी ने कहा है कि मैं बोलूं, गणेश जी लिखे, वनस्पति कलम बन जाए, समुद्र स्याही बन जाए, और ब्रिज की एक कण का मतलब हम लिखना शुरू करें उसकी महिमा को, तो इतनी महिमा है एक ब्रिज के कण की कि वो पूरी नहीं हो सकती। क्यों? कि वो राधा और कृष्ण के चरणों से स्पर्श हुई है। और ये कृष्ण और राधा जितने दिन ब्रिज में रहे, उन्होंने पैरों में जूते की तो चलेगा सॉक्स तक नहीं पहनी। तो इसीलिए संतों का भाव होता है कि आप कभी भी ब्रज में आए तो कभी चप्पल नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि जिस रज को ठाकुर जी ने मुख में रखा हो उस रज की महिमा बहुत होती है। तो ये ब्रिज की महिमा, ब्रिज का दर्शन ही ठाकुर जी का दर्शन है। तो यानी कि हमारे दर्शक जितने भी हैं, अगर अपने चिन्ह में यानी अपने मन में ब्रिज का ध्यान भी करते हैं, चिन्ह मतलब चिंतन में भी लाते हैं, तो समझिए आप ब्रिज में ही हैं। ब्रिज में जरूरी नहीं है कि आपको वास ही मिले, वास तो खैर बहुत कृपा की चीज है गई, भाव हो जाएगा नहीं, भाव ही वास है। ब्रिज के प्रति भाव हो जाए, जो भाव आपके अंदर उमड़ेगा वो भाव ही ब्रिज है। और जो एक नाम वाली बात है ना, वो एक नाम वाली क्या है, जैसे ही हम भगवान का भजन करते हैं, पूरे दिन भजन करते हैं, पूरे दिन सांस लेते, पूरे दिन कानों से कुछ सुनते, पूरे दिन दृष्टि से कुछ देखते, तो ये जो प्रकृति है, सांस लेने, जब सांस हम लेते हैं तो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, और ये
जो प्रकृति है इसमें ऑक्सीजन के मतलब ये है कि वाइब्रेशन के कीटाणु हैं, वो सांस के द्वारा हमारे अंदर जाते हैं, वो डेड होते हैं जब हमको ऑक्सीजन मिलती है, और उसके बदले में हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड निकाली तो प्रकृति को दूषित किया। अब या तो हम अपने भजन के द्वारा या किसी की जिसको सेवा की जरूरत है उसकी सेवा करके हम उसको मतलब कर देते हैं, तो वो मतलब उसका पेमेंट हो जाता है, मतलब शुद्धि हो जाती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड का वाइब्रेशन खत्म हो जाता है, हम भगवान का नाम उच्चारण करते हैं। तो जितना हम भगवान का नाम ले रहे हैं तुरंत अपराध हो रहा है। तो जैसे भगवान का नाम ले रहे हैं जैसे ही मतलब पूरा अपराध खत्म हो रहा है, लेकिन फिर भी हम बुरी क्रिया चल रही है। तो एक नाम कौन सा है, जब वो हमारी अंतिम सांस हो और उस पर भगवान का नाम हो जाए, उस पर भगवान का नाम निकल जाए हमसे, या भगवान के उस समय उस सांस पे हमारी भगवान के स्वरूप का ध्यान आ जाए, तो हमको वो सांस वो एक नाम है। एक बात बताओ बाबा, किसी जीव ने जीवन भर नाम ना लियो, तब वो आखिरी सांस पे कैसे नाम ले लेगो? ऐसा है कि ये जो हम जप करते हैं ना, ये हैबिट उसी लिए की जा रही है। ये बात सत्य है। अगर जीवन की अंतिम सांस में ठाकुर जी को ध्यान या ठाकुर जी को नाम ले लो है ना, तो बाकी काज आज से ही आदत बनानी पड़ेगी। और आदत क्या है, ये जो हमारा हृदय है ना, हृदय के अंदर ऑटोमेटिक कैसेट लगी हुई है, जो भी हम काम करते हैं वो उस पर टेप होता है, और अंतिम समय में जब ये सभी इंद्रियां काम करना बंद कर देंगी, वो जब जीभ भी बंद हो जाएगी, नाक भी बंद हो जाएगी, आँख कान ये सब बंद हो जाएंगे, तब वो अंतिम समय आएगा तो वो कैसेट घूमेगी, और जो कैसेट पे जो आप टेप कर लोगे वही चीज़ आपको ध्यान में आएगी। इसलिए हमको अभी से उस कैसेट को भर देना चाहिए भगवान के नाम से, लीलाओं से, कथाओं से। तो वो कैसेट की जो चीज़ उस समय जब हमको वो याद आ जाएगी तो उसी से हमको मतलब परमानंद में प्रवेश मिल जाएगा। बहुत सुंदर बाबा, आज जो चर्चा हुई एक आध्यात्मिक और बड़ी सुंदर चर्चा हुई, कई चीज़ें तो हमारे दिल को छू के गई। और बाबा आपका विशेष धन्यवाद, आज हमारे दर्शकों के लिए इतने सुंदर भाव रखे आपने, इतने सुंदर स्थान पे यहाँ पर स्वयं किशोरी जी विराजमान हैं और उनके सामने ये सुंदर भाव आप सबके लिए हमने रखे, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने आज और हमने जो आनंद लिया, और ये आनंद आपको कैसा लगा आप हमें अपने कमेंट करके, शेयर करके और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। तो आप सभी भक्तों को हमारा राधा रानी के चरण कमलों से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।